आज हम सभी अपनी कक्षा का शुरुआत घंटी की जो शुरुआत करेंगे हिंदी के प्रेरक कहानियाँ से। हिंदी के प्रेरक कहानियाँ से आपके विद्यालय में प्रेरक कहानियाँ की अच्छी बुक है, किताब है, उसको कभी कभी समय निकाल कर उसको पढ़ना चाहिए। जैसे अभी आपके सामने है, देखिए चोखी कहानियाँ, इसमें जो है कि अच्छी कहानियाँ दिया हुआ है। एक है उपयोगी कहानियाँ, उसके बाद है प्रेरक कहानियाँ, और फिर बालकों की बातें, और भी कई बुक है अच्छी जो बच्चों के पढ़ने के लिए ऑफिस में रखा हुआ है। हम सबको कभी कभी ऐसी कहानियाँ भी पढ़ना चाहिए। अपने जो है कि अपने जो क्लास का जो किताब है हिंदी का, उससे अलग हटकर भी कुछ नैतिक कहानियाँ भी पढ़नी चाहिए। आज हम कहानी पढ़ेंगे, इस बुक में दिया हुआ है सत्य बोलो। क्या है कहानी? सत्य बोलो। तो बहुत बड़ी बात है सत्य बोलो, और इसी पर हम लोग आज एक छोटी कहानी है उसको हम लोग पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे। कहानी स्टार्ट होता है कि एक डाकू था। एक क्या था? एक डाकू था। उसका काम था डाका डालना। क्या था काम? डाका डालना। लोगों को मारता और उनके रुपए, बर्तन, कपड़ा, गहना जो भी मिलता वो क्या कर लेता था? छीन लेता था। पता नहीं कितने लोगों को उसने मारा होगा, पता नहीं कितने पाप किया होगा, पता नहीं कितने के घर में वह डाका डाला होगा। एक स्थान पर कथा हो रही थी। एक स्थान पर कथा हो रही थी। कोई साधु जो है कथा कह रहे थे। बड़े बड़े लोग आए थे। उस दिन डाकू भी घूमते हुए वहां पे पहुंच गया। डाकू भी घूमते हुए वहां पे पहुंच गया। उसने सोचा कथा समाप्त होने पर रात्रि हो जाएगी और कथा में जो बड़े आदमी घर लौटकर जाएंगे उनमें से किसी को मौका देखकर लूट लूंगा। डाकू क्या सोचा कि कथा हो रहा है, इसमें बहुत पैसे वाले लोग या बड़े बड़े लोग आए हुए हैं कथा सुनने। हम भी यहीं पे बैठ जाते हैं, कथा सुनते हैं, और जब कथा खत्म हो जाएगा तो रात हो जाएगा। तो उस समय हम क्या करेंगे? जो पैसा वाला जो मिल जाएगा रास्ते में उसको रोक कर उसका खजाना हम या उससे धन, उसका पैसा हम क्या करेंगे? लूट लेंगे, छीन लेंगे। कोई ऐसा भी हो, वह जैसे समाज में जाता है उस समाज का प्रभाव उस पर अवश्य पड़ता है। कह रहे कि कोई कैसा भी हो, जिस समाज में या जिस आदमी के साथ वो रहता है वैसा स्वभाव उस आदमी का हो जाता है। भगवान की कथा और सत्संग में थोड़ी देर बैठने यहाँ या वहाँ कुछ देर को किसी दूसरे बहाने से जाने में भी लाभ होता है। उस कथा सत्संग का मन पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। कहानी में कहा जा रहा है कि कोई भी अच्छी बातें हो रही है या भगवान की कथा हो रही है, वहाँ पे अगर कुछ देर हम बैठते हैं, कथा को कुछ सुनते हैं, तो कुछ न कुछ अच्छी बातें हम सीख जाते हैं और उसका प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है। कथा सुनकर उसको लगा कि साधु तो बड़े अच्छे हैं। किसको लगा? डाकू को। वो तो कथा सुन रहा था, वो तो डाकू बन के बैठा था, मगर कथा तो सुन रहा था वो भी। तो कथा जब सुना डाकू, तो डाकू को लगा कि साधु तो बड़े अच्छे हैं। उसे कथा सुनकर मृत्यु का डर लगा था। कथा जब सुन लिया तो डाकू को मृत्यु का डर सताने लगा और मरने पर पापों का दंड मिलेगा, यह सुनकर वह घबरा गया। वह साधु के पास गया। कौन साधु के पास गया? डाकू। और जाकर कहा, महाराज मैं डाकू हूँ, डाका डालना तो मुझसे छूट ही नहीं सकता।
क्या मेरे लिए भी उद्धार का कोई उपाय है? उसने जो है कि साधु से पूछा, जाकर साधु से पूछा कि साधु जी, मैं तो डाकू हूं और डाका डालना मेरा काम है। तो जैसा कि कथा में बताया गया है कि गलत काम, पाप, चोरी डकैती करने पर मृत्यु का दंड मिलता है या जो है कि इसका प्रभाव होता है, तो ये काम तो मुझसे छूटेगा नहीं। तो साधु ने सोचकर कहा कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो। क्या कहा? झूठ बोलना छोड़ दो। साधु ने कहा कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो। डाकू ने स्वीकार कर लिया उस बात को, डाकू ने स्वीकार कर लिया उस बात को और फिर वहां से लौट गया। वहां से क्या किया? लौट गया। कथा से लौटने वाले घर चले गए। जितने भी लोग कथा सुन रहे थे वो लौटने वाले कहाँ चले गए? घर चले गए। डाकू ने राजा के घर में डाका डालने के लिए निश्चय कर लिया। डाकू जो था, कहाँ डाका डालने का निश्चय किया? तो राजा के महल में। वह राजमहल की ओर चला। तो साधु ने क्या कहा था कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो। तो राजमहल की तरफ जब डाकू गया तो सबसे पहले पहरेदार ने पूछा कि तुम कौन हो? पहरेदार ने क्या पूछा? तुम कौन हो? और वो कहाँ जा रहा था? तो डाका डालने। तो डाकू सोचा कि साधु ने बोला है कि झूठ बोलना छोड़ दो, तो झूठ हम नहीं बोलेंगे, हम सच बोल देते हैं। तो जब पूछा पहरेदार कि तुम कौन हो, तो वो इसी कस के जवाब दिया कि मैं डाकू हूं, मैं डाकू हूं। तो पहरेदार समझा कि राजमहल का कहीं कोई आदमी है। मैं पूछ रहा हूं तो गुस्सा हो गया, मैं पूछ रहा हूं तो गुस्सा हो गया। पूछने से मतलब अप्रसन्न हो गया। उसने जो है कि रास्ता छोड़ दिया और कहा कि जाओ। पहरेदार कहा कि भाई मैं पूछ रहा था, नाराज क्यों होते हो? जाओ, ऐसा बोल दिया। वह भीतर चला गया। डाकू जो था भीतर चला गया। खूब बड़ा संदूक सिर पर लेकर निकला। भीतर राजमहल में गया और जो राजमहल में जिस संदूक में खजाना रखा हुआ था वो संदूक माथा पर उठा लिया और फिर उसी रास्ते से आने लगा। तो फिर जो है कि दूसरे पहरेदार ने जो है कि पूछा कि क्या ले जा रहे हो, क्या ले जा रहे हो? तो फिर उसने सोचा कि साधु ने कहा है झूठ नहीं बोलने के लिए, तो उसने कहा कि हीरे जवाहरात ले जा रहे हैं, हीरे जवाहरात ले जा रहे हैं। पहरेदार जो है कि फिर पूछा कि किससे पूछकर ले जा रहे हो? तो डाकू ने बोला कि झूठ तो बोलना नहीं, सच बोलना है। उसने सत्य बोलने का जो है कि प्रभाव भी देख लिया था। वह जानता था कि पहरेदार ने उसे राजमहल के भीतर जाने दिया, वह भी सत्य का प्रभाव था, नहीं तो पहरेदार उसे भीतर भला कभी नहीं जाने देता। डाकू के मन में उस दिन साधु के लिए बड़ी श्रद्धा हो गई थी। उसका डर एकदम चला गया था। वह सोच रहा था कि यदि इतना धन लेकर वह निकल जाएगा और पकड़ा नहीं गया तो फिर आगे कभी वो डाकू डाका डालने का काम नहीं करेगा। पहरेदार से वह जरा भी जो है कि जरा नहीं झिझका नहीं। उसे तो सत्य का पर भरोसा था और झूठ नहीं बोलना था। उसने एकाएक कहा कि मैं जो है कि राजमहल से डाका डालकर ले जा रहा हूँ, ऐसी जो है कि डाकू बोल दिया। तो पहरेदार सोचा कि लग रहा है कि कोई राजमहल का ही आदमी है, जो है कि जब पूछ रहे हैं तो गुस्सा हो गया नहीं, और गुस्सा होकर जो है कि बोल रहा है कि हम राजमहल से चोरी करके या डाका डाल के ले जा रहा हूँ। पहरेदार समझा कि कोई साधारण आदमी है, साधारण कोई वस्तु लिया है।
वह चिढ़ने की पूछने पर चिढ़ रहा है। उसने डाकू को कह दिया कि ठीक है जाओ, ठीक है जाओ। जब सवेरा हुआ तो पूरा राज्य में जो है कि राजमहल में हल्ला हो गया कि पूरा हीरे जवाहरात की पेटी की क्या हो गई, चोरी हो गई, डाका डाल दिया गया। तो इसको पूरे राज्य में जो है कि खुजवाया गया, पता राजा ने पता लगवाया कि कौन डाका डाला। डाकू जो है कि जो डाका डाला था वो पकड़ा गया, वो पकड़ा गया। तो डाकू जो है कि डाकू ने बोला कि डाकू के सत्य बोलने से राजा बहुत प्रसन्न हुआ। अब डाकू से जब पूछा गया तो सारा, उसको तो झूठ बोलना नहीं था, वो सभी बातें सच बता दिए कि हमने जो है कि डाका डाला है, और सारा रात का जो है कि बात वह बता दिया। अब राजा को डाकू पर बहुत विश्वास हुआ। डाकू को रुपए के लिए डकैती करने की जो है कि जो आदत लगी हुई थी, वह जो है कि सच बोलने से राजा खुश हुआ और उसे जो है कि अपने महल का क्या बना दिया, राजा प्रधान बना दिया। अपने महल का प्रधान मतलब प्रधानमंत्री बना दिया। अब जो है कि डाकू को रुपए या जेवरात की डकैती करने की जरूरत नहीं थी और न ही उसे चोरी करने की आवश्यकता थी। उसने सबसे बड़ा पाप असत्य को छोड़ दिया था। उसने सबसे बड़ा पाप असत्य को छोड़ दिया था और क्या सीख लिया था, सत्य बोलना सीख लिया था। इस कहानी से हमें कुछ सीख मिलती है क्या? हम सभी को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से हम विपत्ति में फंस सकते हैं नहीं, और सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो आगे बढ़ते हम जाएंगे। तो इस प्रेरक और नैतिक शिक्षा भरी कहानी से आज की जो है कि हम लोग पढ़ाई का जो है कि शुरू